संपूर्ण वैदिक वाङ्मय हमको त्यागमय जीवन जीने की शिक्षा देते हैं। त्याग से युक्त जीवन होगा हमारा और सच्चाई अच्छाई के साथ जीवन हमारा होगा, इंद्रियों पर नियंत्रण के साथ जीवन होगा, अहंकार से विहीन जीवन होगा, अहंकार से मुक्त जीवन होगा और सत्कार से, सदाचार से, परोपकार से युक्त जीवन। तो निसंदेह वेदों का जो उद्घोष है वह हमारे लिए अत्यंत कल्याणकारी हो जाएगा, क्योंकि ज्ञानाग्नि से ही हम इस संसार को जीत सकते हैं। प्रभु की उपासना से ही हम जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। प्रभु की जो शक्ति है निसंदेह हमारा अत्यंत कल्याण करने वाली है। और जब इस प्रकार से इन वेद मंत्रों का जो आशय है, इस आशय का आधार लेकर के इस जीवन की यात्रा को बढ़ाते हुए अपने शुद्ध ज्ञान, शुद्ध कर्म, शुद्ध उपासना से युक्त होते हैं, तो अपना भी और अपने संबंधियों का भी हम कल्याण कर पाते हैं। तो बहुत सुंदर चर्चा चल रही है। ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के 27वें सूक्त का स्वाध्याय आज हम करेंगे। तो मैं प्रथम मंत्र लिखता हूं आपके समक्ष, फिर इसकी चर्चा करता हूं। ओम गर्भे गर्भेनु सन्नन्वेषाम अवेदमहम्। देवानां जनिमानि देवानां जनिमानि विश्वा। शतम मा पुरा शतम मा पुरा आयसीरक्षनद्ध आयसीरक्षनद्ध शेनो जवसा।
शेनो जवसा निरदीयम। ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के 27वें सूक्त का यह पहला मंत्र है। ओम गर्भेनु सन्नन्वेषाम वेदमहं देवानां जनिमानि विश्वा शतं मा पर आयसीरक्षन्नद्धश्येनो जवसा निरदीयम्। ओम गर्भेनु सन्नन्वेषाम वेदमहं देवानां जनिमानि विश्वा शतं मा पर आयसीरक्षन्नद्धश्येनो जवसा निरदीयम्। बहुत ही सुंदर बात है। यहाँ पर कहा गर्भेनु सन्नन्वेषाम वेदमहं देवानां जनिमानि विश्वा शतं मा पुर आयसीरक्षन्नद्धश्येनो जवसा निरदीयम्। गर्भेनु सन, उस प्रभु के गर्भ में अब होता हुआ अहम मैं एशाम इन देवानाम इन देवों के विश्वास सब जनिमानी जन्मों को अवेदम जानता हूं। प्रभु की उपासना में स्थित होना ही प्रभु के गर्भ में रहना। जैसे शिशु मां के गर्भ में 9 माह रहता है और माता जो ग्रहण करती है, जो भी आहार लेती है, जो भी विचार करती है, वह सब उसके ऊपर उसका प्रभाव पड़ता है। ऐसे ही परम पिता परमेश्वर की शरणागति प्राप्त करके उसके मनन चिंतन से युक्त होकर के अर्थात उसी के ध्यान में मग्न होकर के जब हम कर्मों का अनुष्ठान करते हैं, उससे भिन्न उसकी आज्ञा के प्रतिकूल कोई आचरण नहीं करते हैं, तो वास्तव में वही प्रभु के गर्भ में रहना है। कि जैसा प्रभु हमको जीवन दे रहे हैं, जैसा वो भोग पदार्थ हमको प्राप्त करा रहे हैं, वैसे ही भोग पदार्थों का प्रयोग करना, जैसा उन्होंने नियम बनाया उससे विपरीत कुछ नहीं करना। ऐसे इस अवस्था को जो प्राप्त होता है, जो अपनी मनमानी नहीं करता है, अपने इंद्रियों को अपने नियंत्रण में रखता है, तो मानो कि वह प्रभु के गर्भ में है। जैसे मां के गर्भ में रह करके उसके अनुशासन का पालन करता है, फिर गुरु के गर्भ में आता है। गुरु के गर्भ मतलब गुरुकुल में आकर के शिक्षा ग्रहण करना। तो गुरु के गर्भ में अर्थात गुरु का प्रिय आचरण करना। गुरु जैसा आदेश उपदेश संकेत करता है, अनकंडीशनल सरेंडर, कोई उसमें अपना विरोध नहीं, कोई विवाद नहीं, गुरु की आज्ञा जैसी है वैसा अक्षरशः पालन करना। तो गुरु के गर्भ में जो रहता है उसका निर्माण होता है। बंधन में ही सृजन है। मां के गर्भ में है तो भी बंधन में है, गुरु के गर्भ में है, गुरु का प्रियाचरण करके ही जीवन का निर्माण होता है। जो गुरु के पास रह करके भी गुरु की बात ना माने, तो ऐसे शिष्य, ऐसी संतान निर्माण को प्राप्त नहीं होती है। उसका निर्माण कभी नहीं हो सकता, आत्म कल्याण उसका कभी नहीं हो सकता। ऐसे ही वेदानुकूल आचरण करना, वेद की आज्ञा का पालन करना, प्रभु हमको जैसी शिक्षा, जैसी जीवन जीने की कला हमको सिखाते हैं, जैसा उपदेश करते हैं, उस प्रभु के गर्भ में स्थित होना यही है कि प्रभु की स्तुति, प्रार्थना, उपासना से युक्त जीवन शैली हमारी हो। इससे जीवन में दिव्य गुणों का विकास होता है। और आज तक मां मुझे शतम सैकड़ों आयसी
लोहमयी बड़ी दृढ़ पुरा शरीर रूपी जो नगरियों ने आरक्षण अपने अंदर कैद करके रखा। अब प्रभु की उपासना से शेना शंसनीय गति वाला होकर के मैं जब सा बड़े वेग से निरदीयम, जो निरदीम अर्थात इनसे बाहर निकल आया हूं, अर्थात जन्म मरण के चक्र से ऊपर उठ गया हूं। कहने का आशय क्या है कि यदि हम प्रभु की बात मानेंगे, प्रभु का जो हमारे लिए उपदेश है, उस उपदेश के अनुसार यदि जीवन जीते हैं तो हमारा इस संसार के प्रति आकर्षण जो बहुत है, जो अटैचमेंट है, वो अटैचमेंट नहीं रहेगा। फिर प्रश्न आएगा कि अब जब अटैचमेंट नहीं, जब किसी से राग नहीं, किसी से वास्ता नहीं, तो संसार में आकर के होगा क्या? संसार में आते हैं तो अलग अलग अपने जीवन को जीते जीते अलग अलग संबंधों में हम रहते हैं। उन संबंधों की जो मर्यादा है, उनका जो उत्तरदायित्व है, जो कर्तव्य है, उनका निर्वहन निर्लेप भाव से करें। यदि माँ है तो माँ का कर्तव्य क्या है कि अपनी संतान को उन्नत बनाना, उसको उत्तमोत्तम शिक्षा से युक्त करना। पिता है उसके लालन पालन के लिए जितना धन धान्य, जितने शुभ संस्कार हो उसको दें। पति है, पत्नी है, भाई है, बहन है, बेटा है, बेटी है, गुरु है, शिष्य है, जो कुछ भी इस संसार में हमारे कर्तव्य हैं, ब्रह्मचारी हो, चाहे सन्यासी हो, चाहे गृहस्थी हो, वानप्रस्थी हो, सब अपने उत्तरदायित्वों का जब निर्वहन करेंगे तो निसंदेह इस गति में प्रगति होगी, लेकिन निर्लेप भाव हो, उसमें राग द्वेष ना हो, उसमें छल कपट ना हो, उसमें अपेक्षा और उपेक्षा ना हो। बस ये कर्तव्य हमको मिला है और इस कर्तव्य को हमको करना है। संसार का कोई भी सामान, कोई भी इंसान हमेशा रहने वाला नहीं है। इसलिए हम प्रभु की भक्ति करें और यहाँ के जो भी रिश्तेदार हैं, नातेदार हैं, जो भी सगे संबंधी हैं, उनसे शत्रुता करने की बात नहीं है, उनसे भी व्यवहार करें। पति पत्नी से पवित्र संबंध किसका हो सकता है? लेकिन एक समय आता है कि उनको भी साथ छोड़ना पड़ता है। कसम तो 7 जन्मों की करते हैं, 7 फेरे लेते हैं, हर पल हर क्षण रहेंगे और दूसरे दिन से ही लड़ाई झगड़ा शुरू। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? ऐसी स्थिति में तो जीवन नहीं चलेगा। लेकिन जब एक दूसरे का सम्मान करना है, अपने अपने कर्तव्य का पालन करना है, अपने कर्तव्य की हम चर्चा करें, अधिकार की चर्चा ना करें। परमात्मा का जो आदेश उपदेश है हमारे, उसका हम पालन करते चले जाएं। अब ये अधिकार नहीं कि ये हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, हमारी मांगे पूरी करो। अधिकतर झगड़े ऐसे होते, हमारी मांगे पूरी करो, ये हमारा अधिकार है, अधिकारों का हनन नहीं होना चाहिए। अरे हम पहले अपने कर्तव्य तो कर लें। कर्तव्य करने वाला व्यक्ति कभी भी निराश नहीं हो सकता, कभी हताश नहीं हो सकता। उसको एक रास्ता कोई बंद करेगा, 10 रास्ते बंद करेंगे, उसके लिए 100 रास्ते खुल जाते हैं। लेकिन आत्मविश्वास तो होना चाहिए। संसार में जो भी हम करते हैं, चाहे शुभ हो या अशुभ है, उसमें अपने कर्मों का फल हमको भोगना ही पड़ेगा। इसलिए प्रभु की उपासना से दिव्य गुणों का विकास होता है और इस प्रकार से हम यदि मुक्ति पाना चाहते हैं इस शरीर से, जैसा इस वेद मंत्र में आया है कि मां पुरा आयसीर रक्षा अन्नधास्यनो जवासा निर्दीयम, कि सनसनी गति वाला होकर के अपने अंदर जो ये शरीर ने पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम यह संसारे खलु विस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे। इस संसार में बार बार आना, बार बार जन्म लेना, बार बार मां के गर्भ में उल्टा लटकना, ये बहुत बड़ा दुखदाई काम है। अब जब नस नाड़ियों के बंधन में आता है आत्मा,
और वहां मलमूत्र के कोठरी में 9 माह रहता है तो बड़ा तड़पता है, बड़ा विचार करता है, इस बार जब जन्म होगा मेरा तो केवल ईश्वर की भक्ति करूंगा, इसके सिवा कोई भी पाप कर्म नहीं करूंगा, जो भी छल कपट राग द्वेष है, इस ईर्ष्या द्वेष से इसको हटाऊंगा, काम वासना से ऊपर उठ जाऊंगा और मुक्ति पा जाऊंगा। लेकिन दुर्भाग्य है कि जब संसार में आकर के जन्म ले लेता है और जैसे जैसे बढ़ने लगता है फिर वासनाएं उसको दबोचने लगती हैं। तो यहां जो वेद मंत्र का आशय है कि प्रभु के गर्भ में हम रहें, केवल मां के गर्भ में रह करके ही तड़फे नहीं, प्रभु के गर्भ में रहें। हिरण्य गर्भा संवर्तताग्रे भूतस्य जाता पतिरेकासित, वो प्रभु हिरण्य गर्भ है, हम उसके गर्भ में हैं, सारे सूरज चांद सारे सब उसके गर्भ में हैं। तो ऐसा वह विराट परमात्मा, उसकी हम उपासना करें, उसके गर्भ में रहें, उससे हमने एक परिधि बनानी है कि हम इस परिधि का अतिक्रमण नहीं करेंगे, तो निसंदेह हम इस संसार से ऊपर उठ जाएंगे। संसार का जो विस्तार है, जो व्यापार है, जो प्यार है, दुलार है, ये हमेशा रहने वाला नहीं है। यावत वित्तोपार्जन सकता तावद निज परिवारो रखता, पश्चात जाते जर जर देहे वार्ता पृच्छति कोपि न गेहे, भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। जब तक पैसे हैं तभी तक लोग पूछते हैं आप कैसे हैं, ये स्वार्थ का संसार है। लेकिन अब आप सबसे यही कहते फिरो कि स्वार्थ है, स्वार्थ है, आपसे हम बात नहीं करेंगे, आपसे बात नहीं करेंगे, स्वार्थ है, आप स्वार्थी हो, तो संसार में जी भी नहीं सकते। किससे आप प्रेम करोगे, किससे स्नेह करोगे, किसके साथ जीवन जियोगे? तो ये कह नहीं सकते, लेकिन यथार्थ यही है। इसलिए जब तक शरीर स्वस्थ है तब तक आत्मोन्नति का उपदेश जो यहाँ से मिल रहा है, वैदिक जीवन पद्धति का जो उद्देश्य है, उसको हम आत्मसात करें। इसलिए जब हम सोच विचार करके कार्य करेंगे तो इससे हम ऊपर उठेंगे। मानव सोचो जग के सुख का विस्तार रहेगा कितने दिन, यह प्यार रहेगा कितने दिन। चाहे पितु हो या माता हो, पत्नी हो या सुत भ्राता हो, चाहे पितु हो या माता हो, पत्नी हो या सुत भ्राता हो, जिनको अपना कहते उन पर अधिकार रहेगा कितने दिन, संसार रहेगा कितने दिन। कोई आता कोई जाता, सबसे थोड़े दिन का नाता। कोई आता कोई जाता, सबसे थोड़े दिन का नाता। जिनका भी आश्रय लेते हैं वह उपकार रहेगा कितने दिन, संसार रहेगा कितने दिन। जो जग में सच्चे ज्ञानी है, परमात्म तत्व के ध्यानी है, उनसे पूछो मन का माना, संसार रहेगा कितने दिन, यह प्यार रहेगा कितने दिन। सत्कार रहेगा कितने दिन, मानव सोचो जग के सुख का। तुम प्रेम करो अविनाशी से, मिल जाओ घट घट वासी से।
तुम प्रेम करो अविनाशी से, मिल जाओ घट घट वासी से। ऐ पथिक यहाँ मैं मेरे का, ऐ पथिक यहाँ मैं मेरे का। व्यापार रहेगा कितने दिन, संसार रहेगा कितने दिन, सत्कार रहेगा कितने दिन, यह प्यार रहेगा कितने दिन। तो संसार का जो स्वभाव है, इस स्वभाव से हमको बचना है, इसके प्रभाव से बचना है। और हमारा स्वभाव, हमारा भाव कैसा हो कि हम प्रभु की शरणागति में हैं, हम प्रभु के गर्भ में हैं, और प्रभु का जैसा हमारे लिए संकेत है, उपदेश है, उससे भिन्न कोई भी आचरण नहीं करना। यही मुक्ति का एक उपाय है कि हम अपने छोटे छोटे स्वार्थों से ऊपर उठ जाएं। अब छोटी छोटी बातों में हमारा मन इतना लग जाता है, छोटी छोटी बातों में इतना दुखी हो जाते हैं, उसने ऐसा कह दिया, उसने ऐसा कह दिया, उसने ऐसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया, उसने ऐसा क्यों नहीं किया, उसने मेरे से परामर्श क्यों नहीं किया, उसने मुझको बताया क्यों नहीं। ये सारा जो संसार का जंजाल है, इस जंजाल में विवेक पूर्वक, वैराग्य पूर्वक जीवन जीने का हमको पुरुषार्थ करना चाहिए। और ये बार बार मिलता नहीं है, इसको बार बार आप कैसे ग्रहण कर सकते हैं। मनुष्य जन्म अनमोल रे, इसे माटी में ना रोल रे। अब तो मिला है फिर ना मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। तू सत्संग में आया कर, गीत प्रभु के गाया कर। सुबह शाम वो प्यारे बंदे, मन मंदिर में झाड़ू लगाया कर। कुछ नहीं लगता मोल रे, इस माटी में ना रोल रे। अब तो मिला है फिर ना मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। तो प्रभु की जो भक्ति करेगा, उसके गर्भ में जो रहेगा, वही वास्तव में जीवन और इस जगत की भलाई का जो है कार्य कर सकता है। और ईरमा पुरंधी बहुत सुंदर बात कही कि प्रभु की उपासना से हम विषयों में फंसते नहीं हैं। इस संसार के विषय हमको फंसा लेते हैं, और ऐसे फंसाते हैं कि कभी छोड़ते ही नहीं है। हम फिर बर्बाद हो जाते हैं, लाचार हो जाते हैं, बेचारे बन जाते हैं, कोई चारा नहीं बचता है। इसलिए दूसरे मंत्र में कहा, ओम नघा स्तमामापजोषम जभारा भीमा सत्वक्षसा वीर्येण, ईर्मा पुरंधिरा जहादरातिरुत ताम अतरक्षुषुवानः। कहा कि प्रभु के गर्भ में रहने वाले, अर्थात प्रभु की भक्ति, उसकी उपासना और उसकी आज्ञा की परिधि में जो रहने वाले लोग हैं, वे जोशम प्रीति पूर्वक प्रभु की उपासना जो करते हैं, जुष प्रीतौ, मुझको घा निश्चय से, सह वह चमकीला संसार, न अपज भार हर ले जाने में समर्थ नहीं हुआ। अर्थात कहने का आशय क्या है कि जो प्रभु की भक्ति में रहेगा, प्रभु के गर्भ में रहेगा, उसको यह संसार जो चमकीला है, जो बहुत ही रसीला लगता है, लेकिन बाद में हमारे जीवन को नष्ट करने वाला बन जाता है। इसलिए हम इससे बचें, इस संसार से बचें, इस भवसागर से बचें। उसके लिए प्रभु के गर्भ में रहना, गुरु के गर्भ में रहना, और जब ऐसा जीवन जिएंगे तो प्रभु की भक्ति के साथ शक्ति मिलती है, और हमको यह संसार भवसागर जो है, यह हमको डुबाता नहीं है। इस भवसागर से हम बच जाते हैं, क्योंकि गुरुओं का गुरु कौन है? परमपिता परमेश्वर। जैसे हम गुरु के गर्भ में रहते हैं तो गुरु का प्रिय आचरण करना, गुरु की आज्ञा जो है वैसे ही पालन करना, उससे अपने को कुछ सोचना विचारना नहीं। इस गुरुकुल जैसे अपना संन्यास आश्रम है, यहाँ इतना दिव्य वातावरण है,
हमको संसार के भोग और संसार की वासनाओं का कोई लेना देना नहीं है। हमको बस एक रस देश की सेवा, समाज की सेवा और आत्मोन्नति में लगे रहना। संसार में कितना कौन धन कमा रहा, कितना यश कीर्ति कमा रहा, इससे हमको तात्पर्य नहीं है। लेकिन यह बिल्कुल सत्य है, वयम श्याम पतयो रैणाम, हम धन ऐश्वर्यों के स्वामी होवें, अभ्युदय और निश्रेयस युक्त जीवन जिए। भोग अपवर्ग, श्रेय और प्रेय जो स्थिति है उसमें एक सामान्य, एक तो ब्रह्मचारियों का, सन्यासियों का जो त्याग से युक्त जीवन है, और एक जहां पर आदर्श गृहस्थी का जीवन है, समाज सेवियों का जो जीवन है, सबके अलग अलग उत्तरदायित्व, अलग अलग कर्तव्य हैं, लेकिन सभी कर्तव्यों को निभाते निभाते हम प्रभु की शरणागति में रहें, प्रभु उस गुरु की शरणागति में रहें जो हमको सदा ऊपर उठाता है, हर पल हमारे अंग संग है। इसलिए हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए, हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। हूँ अधम आधीन शरण अब शरण में लीजिए, हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। खा रहा गोते हूँ मैं भव सिंधु के मझधार में, खा रहा गोते हूँ मैं भव सिंधु के मझधार में। आसरा कोई न देता, आसरा कोई न देता, आप ही कुछ कीजिए, हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। ओम शांति शांति शांति।